हेलो दोस्तों, अल्ट्रा लेज़र एकेडमी 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछली वीडियो में हमने एनर्जी फ्लो पढ़ा था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी फ्लो मॉडल जो थे, इसमें सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल था, डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल या वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल था। तीसरा हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो शुरू करते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल जो होता है, ये ट्रॉफिक लेवल जो है वो ग्रीक वर्ड ट्रॉफी और लेवल से मिलके बना है। ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन और नरिशमेंट, और लेवल मीन्स होता है पोजीशन, यानी डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट नरिशमेंट लेवल, different nutrition level of the ecosystem is called trophic level. A trophic level is the feeding position of an organism in a food chain of ecosystem that describe the feeding relationship with another. मतलब यह जो होता है फीडिंग रिलेशनशिप को दर्शाता है। वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन सेपरेटली इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल जो होता है किसी भी फूड चेन का वेरियस अनेक स्टेप्स होता है, एक डिफरेंट स्टेप्स होता है किसी भी अलग अलग फूड चेन का। ट्रॉफिक लेवल इज द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में एक सीक्वेंस होता है, फूड चेन का जो सीक्वेंस होता है उसके अगर सीक्वेंस को देखा जाए तो एक एक सीक्वेंस जो होता है वो आपका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। अगर आप ऐसे जाने कि भोजन के खाने का जो एक स्तर होता है उसे ही कहते हैं हम ट्रॉफिक लेवल या खाद्य स्तर। द कॉन्सेप्ट ट्रॉफिक लेवल वाज डेवलप्ड बाय रेमंड लिंडमैन इन 1942। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रॉफिक लेवल का, जो कॉन्सेप्ट है इसे किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। ये कब दिया था? इन्होंने दिया था आपको 1942 ईस्वी में। द वर्ड ट्रॉफिक लेवल इज डिराइव्ड ग्रीक वर्ड ट्रॉफी एंड ट्रॉफी मीन्स होता है फूड और फीडिंग। मतलब ये जो ट्रॉफिक लेवल जो है वर्ड वो ग्रीक वर्ड ट्रॉफी से लिया गया है, जो जिसका मतलब होता है फूड और फीडिंग या कह सकते हो न्यूट्रिशन। इन एन फूड चेन जनरली 3-4 ट्रॉफिक लेवल आकर्स। किसी भी फूड चेन में यानी ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं किसी भी फूड चेन में। द ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। डिफरेंट लेवल या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग बिहेवियर। फीडिंग बिहेवियर के आधार पे जीवों को कई लेवलों में बांटा गया है। प्रोड्यूसर यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन। दिस रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस केमिकल एनर्जी नाउ ट्रांसफर इन ए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। देखिए जो ट्रॉफिक लेवल फूड होता है वो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है? वो होता है प्रोड्यूसर के द्वारा। अब प्रोड्यूसर कहाँ से पाता है एनर्जी? प्रोड्यूसर जो होता है अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? वो लेता है आपका सन से। सन क्या इमिट करता है? सन इमिट करता है रेडिएंट एनर्जी। वो रेडिएंट एनर्जी जो होता है प्लांट या ग्रीन जो प्रोड्यूसर होता है वो लेकर फोटोसिंथेसिस के दौरान किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। अब यही केमिकल एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती रहती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट समझे तो हम अब देखिए यहाँ पे सन दिखा है। सन जो होता है इमिट करता है रेडिएंट एनर्जी को। अब वो रेडिएंट एनर्जी जो होता है प्रोड्यूसर क्या करता है? ले लेता है। अब प्रोड्यूसर लेगा तो फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या करेगा? इसमें करेगा। फोटोसिंथेसिस क्रिया के बाद करता है वो जो रेडिएंट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा। अब ये केमिकल एनर्जी जो होता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। अब जो होता है जब ये जो होता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो होता है यूटिलाइज्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर।
सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा जब ये यूटिलाइज कर लिया जाता है तो इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कहते हैं हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल। उसी प्रकार ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल भी टर्शरी कंज्यूमर द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो डिफरेंट जो एक देखिए फीडिंग बिहेवियर के आधार पर इन्हें निम्न स्तर में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन कौन सा आता है? प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम या फूड चेन बिकॉज इट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू सेल्फ, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। जो प्लांट्स होते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दस दे कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। इन्हें हम ऑटोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के बाद। प्राइमरी कंज्यूमर इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम और फूड चेन बिकॉज इट यूटिलाइज द प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर को खाने के कारण इन्हें कहा जाता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की श्रेणी में रखा गया है। जैसे अब जान लें सभी जो भी शाकाहारी जीव आते हैं वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका आ गया गोट हो गया, गोरिल्ला हो गया, रैबिट हो गया, ये सब क्या हाँ किस में आते हैं? ये आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की श्रेणी में। थर्ड ट्रॉफिक लेवल के बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर इज कॉल्ड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोरस क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इट इज़ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल बिकॉज इट यूटिलाइज द प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर को यूटिलाइज करने के कारण इन्हें कहा गया है थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन और इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे कुछ कार्निवोरस दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे फॉक्स दिख रहा है, लियन दिख रहा है आपको। तो ये दोनों, इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि ये किसे यूटिलाइज करते हैं? ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को यूटिलाइज करते हैं। यानी ये नेक्स्ट करता है आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जिसे हम टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। टॉप कंज्यूमर जो होता है आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, क्योंकि ये किसे यूटिलाइज करता है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर को यूटिलाइज करता है, यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल को यूटिलाइज करता है। इसीलिए इसे कहा गया है टॉप कंज्यूमर या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की श्रेणी में इसे रखा गया। इसके अंतर्गत कुछ बाज आ सकते हैं, टाइगर्स आ सकते हैं, लायन आ सकता है, ये सब आते हैं आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की श्रेणी में। सो दैट इन एनी इकोसिस्टम ऑल ट्रॉफिक लेवल आर ईटिंग एंड बीइंग ईटन। प्रत्येक ट्रॉफिक मतलब किसी भी इकोसिस्टम में सभी ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं एक दूसरे के को खाते हैं और एक दूसरे के द्वारा खाए जाते हैं। तो ये खाए जाना और खाने के लेवल के आधार पर ट्रॉफिक लेवल को बांटा गया है। आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे एनवायरनमेंट के नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।